हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो है 2.5 मीटर। और इसके लिए पैटर्न करने के लिए मैंने प्लेन फैब्रिक यूज़ किया हुआ है जो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले प्लेन फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्कर लेना है, दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे /4 कर लेना है, प्लस उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 14 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 9 इंचेस। तो ये हो गई हमारी लेंथ, और इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेकलाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 4.5 इंचेस फ्रंट के लिए, और बैक की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। और उसके बाद यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हम 2 नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है, तो इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। उसके बाद हमें अंदर से एक पार्ट को निकाल देना है, वो होगा हमारा बैक का पार्ट। उसके बाद इस पार्ट को हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें ये जो हमारा नेकलाइन है उसे कट कर लेना है। तो ये हमने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। अभी हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 38 इंचेस। ये फैब्रिक हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है, और ये हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक। तो ये हमने इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है, और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। ये हमने कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे, फ्रंट और बैक के लिए। उसके बाद स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 9 इंचेस। तो 9 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ तक हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे, और जो हमने मार्किंग की थी यहाँ तक हमें इसे शेप को ड्रॉ कर लेना है। स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 20 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। उसके बाद हमें ऊपर से नीचे तक शेप को ड्रॉ कर लेना है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। इस तरह से हमने स्लीव्स को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है। इस तरह से हमारे पास 2 स्लीव्स है। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है। फ्रंट में हमें पैटर्न करनी है, जिसके लिए मैंने ये टॉप का पार्ट हमने लिया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अप्रॉक्स मैंने हाफ आर्म होल को कवर करती हुई इसे रखा हुआ है। उसके बाद हम इसे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ से अप्रॉक्स ½ इंच जितना एक्स्ट्रा पार्ट लेना है हमें, जो हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए। उसके बाद नीचे की लेंथ हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है। तो इस
तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब मैं इसे हटा दूंगी। अब यहाँ पे हमें शेप को ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम राउंड में शेप को ड्रॉ करेंगे और इसे हम नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के 2 पीस होंगे हमारे पास, जिसे हम हमारा जो फ्रंट का टॉप पार्ट है इसमें हम यूज़ करेंगे पैटर्न करने के लिए। तो ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, जिसके ऊपर ये हमारा प्रिंटेड पार्ट हमें रखना है। और इसके बाद ये जो हमारी बॉर्डर है उसे हम अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करेंगे और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगानी है ताकि यहाँ पे ये फिक्स हो जाए। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे भी आपको अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है और सिलाई कर देना है ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लिया है। अब हमें नेक लाइन को तैयार करना है। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से जो हमारा बैक का नेक है उसमें भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इससे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो सिंपली इसे डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। तो ये हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें स्लीव्स को इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों तरफ हम सिलाई लगा के इसे स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ हमें दूसरी स्लीव्स रखनी है, तो इसे भी हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। मैंने स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की बॉर्डर तैयार करनी है। तो मैंने प्लेन फैब्रिक से 2 स्ट्रिप कट कर ली है। तो सबसे पहले हमें स्लीव्स को रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है। तो ये मैंने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिप को भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। सिलाई लगाने के बाद स्ट्रिप को हमें इस तरह से राइट साइड पे टर्न करना होगा और राइट साइड पे टर्न करने के बाद ये जो हमारी बॉर्डर है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी स्लीव्स की। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स तैयार करनी है। तो मैंने स्लीव्स की बॉर्डर को तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना होगा। तो यह हमारा बॉटम का पार्ट जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे सिलाई। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हमें बैक का बॉटम ज्वाइन करना है और हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी 17 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 14 इंचेस। तो यहाँ पे डिवाइड जो हमारा मेज़रमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए। तो इस तरह से हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना होगा। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे लेंथ तक। इसी तरह से इस पॉइंट को भी हमें क्रॉस में नीचे तक 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेना है।
स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस और ये जो हमारा चेस्ट का पॉइंट है उसे हमें यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे मैंने इस तरह की 3 बटन लगा दिए हैं। और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।